जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो एक तरफ लोग ईद उल कुर्बा की खुशियाँ मना रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे एहसास रखने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद है कि ईद उल कुर्बा के मौके पर अपने फ़लस्तीन मुसलमानों को नहीं भूले हैं और उसकी खातिर बाहर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फवाद भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद भाई क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, आज हम नेबरहुड 35 तहसील गठरी के तमाम रिहायशी में इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आज ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी ईद की खुशियों में भी शाना बशाना खड़े हैं और जो जुल्म व मज़ालिम जो हमारे मुसलमान तबके पर जिस तरीके से हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है और जिस तरह की सफाकियत और जिस तरह का ये जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से, हम उसकी खुले अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम होने के नाते एक पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हर मुश्किल में शाना बशाना खड़ी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल हैदर साहब भी मौजूद है। इस धरने में क्या ये जो हमारे इन नौजवानों ने, इलाके के नौजवानों ने ये छोटी सी आवाज़ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान इस्लाम की कुव्वत है और पाकिस्तान की फ़ौज जो है एक इस्लामी फ़ौज है और उनकी वजह से हमारी जो नौजवानों में जो जज्बा है ये वही जज्बा है जो एक मुसलमान भाई का मुसलमान भाई के लिए है। तो इसी वजह से ईद के मौके पर भी इन लोगों ने गज़ा के मुसलमानों की तकलीफ़ों को याद रखते हुए उनके लिए आवाज़ निकाली है और इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी अपनी कोशिश भी जारी रखूँगा और ये लोग भी सब कोशिशें जारी रखेंगे और जितने भी लोग फ़लस्तीन के बारे में परेशान हैं वो इसराइली मसनूआत का भी बाइकाट करेंगे और जितना हो सकेगा वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ ताउन और मदद जारी रखेंगे। जालिम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अभी हाल ही में एक इसराइली जर्नल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 1948 में जब हमने हमला किया था फ़लस्तीन पर तो उस वक्त हमने फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िंदा ओवन में डाल के चलाया था, यहाँ तक कि बाज़ वालिदैन के कनपुटी के ऊपर हमने बंदूक रख के उनको वालिदैन को मजबूर किया कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों को ओवन में डाले और उन वालिदैन ने अपने बच्चों को ओवन में डाले और वो वालिदैन देखते रहे और बच्चे चलते रहे। अब मकाफात अमल शुरू हो चुके, अब इसराइल बर्बाद होना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह इसराइल मिटेगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा।